अरे कोई भी शहर छोटा बड़ा थोड़ी होता है, लोगों के दिल होते हैं छोटे और बड़े। तो यहाँ का तो लोगों के दिल बड़े हैं, तो अपने आप शहर अपने आप बड़ा हो जाता है उससे। शिकोहाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। वो चीज बड़ी है मस्त, वो चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो चीज बड़ी है मस्त। तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, और रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन द्वारा शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हम तो विद्यालय में आए और कहा गया है कि शिक्षक की गोद में ही प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं, तो विद्यालय कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता। और जिस विद्यालय के बच्चे जो हमने उनका कार्यक्रम देखा, तो उनके ट्रेनर्स को साधुवाद और उनके पेरेंट्स को साधुवाद। तो बाकी जगह तो छोटी बड़ी है ही नहीं, हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदुस्तान छोटा बड़ा कभी नहीं हो सकता, वो एक है, एक रहेगा। कार्यक्रम में हास्य कवि अरुण जैमिनी ने शिरकत की। अरुण जैमिनी हरियाणा के एक लोकप्रिय हास्य कवि और लेखक हैं, जो अपने हरियाणवी बोली और आम आदमी के जीवन पर आधारित चुटीली कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई टीवी शो जैसे वाह वाह क्या बात है, द कपिल शर्मा शो और धरती का आंचल में भाग लिया है। उन्होंने अपने हास्य से दर्शकों को खूब हंसाया। अरे कोई भी शहर छोटा बड़ा थोड़ी होता है, लोगों के दिल होते हैं छोटे और बड़े। तो यहाँ का तो लोगों के दिल बड़े हैं, तो अपने आप शहर अपने आप बड़ा हो जाता है उससे। अच्छा, आप इस तरह के कार्यक्रम अब मंच से दिखाई नहीं देते मोबाइल के दौर में? नहीं, खूब होते हैं सर, खूब होते हैं। बहुत लोग आते हैं, कवि सम्मेलन खूब होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। नहीं, युवा पीढ़ी कभी भी ऐसा नहीं है, भटक नहीं रही है। युवा पीढ़ी बहुत सशक्त है साहब, और जो काम वो कर रही है वो महत्वपूर्ण है। दरअसल क्या है कि कवि सम्मेलन में युवा पीढ़ी कम आती है। कविता सुनने की एक उम्र होती है, उस उम्र में वो फिर जब वो आते हैं तो कवि सुनने आ जाते हैं। तो युवा पीढ़ी के पास अपने बहुत सारे काम हैं। हम मोबाइल से छुट्टी मिले तो बेचारे कवि सम्मेलन में आए। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस कार्यक्रम का? ये वाला आज का जो स्कूल का कार्यक्रम है, और विद्यालय से बढ़िया कोई जगह हो सकती है क्या? क्योंकि कहते हैं कि विद्यालय खुलता है तो 10 जेल बंद होती है। तो शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आदमी शिक्षित होगा तो अपराध भी कम करेगा और निश्चित रूप से देश की सेवा कर पाएगा। आप सरकारों पर अधिकांश व्यंग्य करते हैं। हाँ, करते हैं, पर आजकल नहीं करते। आज भी किया। और व्यंग्य जो है दरअसल क्या है, हास्य की इस सचेत करने के लिए होता है। फिर से हम मुख्य अतिथियों के तो लिए वो- जोरदार तालियां हो जाए। वो होता है व्यंग्य तरीके से। आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बच्चों के कार्यक्रम में पवन आगरी ने भी हिस्सा लिया। पवन आगरी एक सुप्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंग्यकार हैं, जो अपनी मज़ेदार और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कविताओं के लिए जाने जाते हैं। खासकर बनिया कवि के रूप में उनकी पहचान है, जो हास्य के साथ साथ जीवन की सच्चाइयों को भी उजागर करते हैं। और साहित्य तक जैसे मंचों पर उनकी कविताएं काफ़ी पसंद की जाती रही हैं। हाँ बिल्कुल, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हंसा रहा है उसको कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हंसाना जो सबसे बड़ा पुनीत और पुण्य काम है, और इसको जब हम पूरी शिद्दत से करते हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं, हंसी ठाके देखते हैं, तो बस यही काम हम हास्य कवियों का है कि वो लोगों को मुस्कुराहट बांटें। तो आज डीपीएस शिकोहाबाद के इस
प्रांगण में आके बहुत अच्छा लगा है कि सब लोगों ने आनंद लिया। अच्छा, व्यंग के माध्यम से आप सरकारों को जगाने का काम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो देखो आज भी मैंने व्यंग पढ़ा है ना, कि भाई लोग जो है, मैंने कहा ना कि गरीब आदमी यदि बैंक से लोन लेता है और उसे नहीं चुका पाता तो वो जेल जाता है, और जब अमीर आदमी बैंक से लोन लेता है और नहीं चुका पाता तो विदेश जाता है। तो हम तो व्यंग कहेंगे, और क्यों नहीं कहेंगे, और यदि हम लोग भी नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। तो हम इस बात की कोई परवाह नहीं करते, ना किसी सरकार की परवाह करते ना उसकी। और ये नहीं है, ये व्यंग तो उस समय भी थे। यदि उस समय आप बहुत बड़े बड़े हमारे शायर, चाहे दुष्यंत कुमार जी की यदि आप शेर देख लें तो ऐसा लगेगा कि वो तो आज के उस पर लिखे हुए हैं, जबकि वो तो 30 साल पहले उन्होंने लिखे। उस समय तो सरकारें भी दूसरी थी। तो राजनीति पर जो व्यंग करना या सियासत पर व्यंग करना, उनको आईना दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस काम को सारे कवियों को कर लेना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि कवियों को परमानेंट विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद में वार्षिक समारोह का उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पर आज चीफ गेस्ट के रूप में माननीय रमाकांत उपाध्याय जी, मंत्री जी उपस्थित हुए थे, और साथ में हास्य कवि अरुण जैमिनी जी भी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का काफ़ी हंसाया, पैदा कर दिया बच्चों के लिए। वो आज के प्रेरणा स्रोत रहे। माननीय मंत्री जी ने बच्चों को प्रेरित किया कि वो अपने खान पान में सुधार दें, और विशेष जोर उनका रहा कि गौ सेवा के लिए। ये गौ हमारी माता है, और हमें उसका सम्मान के साथ पालन पोषण अगर हम करें तो वो हमें बीमारियों से मुक्त करने का एक बहुत अच्छा साधन है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये जोर दिया कि जो हमारा खाना पीना है, जो हमारी खेती हो रही है और जो फसलें उगाई जा रही हैं, उन फसलों पर ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक की तरफ जाने का प्रयास करें। और इसमें सभी छात्रों के अंदर एक विद्यालय है, और विद्यालय में छात्रों को जैसी शिक्षा दी जाती है, आगे जीवन में वो उसी को अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने एक बीज रखा है। मैं मानती हूँ आज छात्रों के सामने ये बात रखी है और प्रेरित किया है कि वो गौ सेवा से जुड़ें, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी आगे बढ़ें, ऑर्गेनिक उत्पादों को अपने जीवन में उतारें, उनका प्रयोग करने की कोशिश करें। और आज इस कार्यक्रम में बच्चों ने बड़े धूमधाम से अपनी प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों में उनकी योग्यता, उनके ऊर्जा, उनकी उत्साह और उनके निर्माण की, भावी जीवन के लिए जो उनका निर्माण हो रहा है, उस निर्माण की एक झलक हमें स्टेज पर बच्चों के रूप में दिखाई दी है। और विद्यालय का ये उद्देश्य हमेशा रहता है कि ये बच्चे सभी दिशाओं में, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए उनको तैयार किया जा सके। और इसी उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, और जिसमें ये वार्षिक महोत्सव मुख्य कार्यक्रम रहता है, जहां बच्चों को एक बड़ी स्टेज प्रदान की जाती है, वहां पर वो अपनी अभिव्यक्तियों को दे सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।